एक विधवा स्त्री की कहानी, कैसे उसका भाग्य चमक उठा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक माया नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वह विधवा बहुत ही दुखी थी, क्योंकि शादी होने के कुछ समय बाद ही उसका पति उसे छोड़ करके इस दुनिया से जा चुका था और उसके पेट में एक बच्चा भी था। पति के न रहने पर उसका जीवन एक भयानक दुख में परिवर्तित हो गया था। उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी कठिन सा हो गया था। उसकी संपत्ति पड़ोसियों ने कब्जे में कर रखी थी। बेचारी करती भी क्या, कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। वह सोचती, मेरे कर में एक बच्चा है, आगे क्या होगा, यह जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि मेरी किस्मत और मेरा भाग्य मुझसे मुंह मोड़ चुका है। कहते हैं ना, इस दुनिया में एक अबला का साथी उसका पति ही होता है, जो पूरे जीवन भर सुख दुख में साथ देता है। वो भी उसे छोड़कर चला गया। बिना पति के संसार में एक औरत का कोई महत्व नहीं रहता। ना इज्जत, ना सम्मान, ना सुख रहता है। सब कुछ चला जाता है। परंतु उस माया ने हार नहीं मानी, दिल को समझा लिया और एक दुख भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वह तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम उसने भाग्य सिंह रख दिया। वह इसलिए क्योंकि मेरा भाग्य ही तो मुझसे विमुख हो गया है, पर मैं बच्चे का नाम तो रख सकती हूँ। इसलिए अपने पुत्र का नाम उसने भाग्य सिंह रख दिया। अब वो दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती, झाड़ू पोंछा और बर्तनों को धोने लगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह बच्चा थोड़ा सयाना हुआ। वह गांव के रईसों के बच्चों के साथ में खेलने लगा और उसके वे मित्र बन गए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे जितने भी मित्र हैं वे सब अमीर हैं। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, सब धनवान हैं, लेकिन हम गरीब क्यों हैं? और इतने गरीब कि हमें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। हमारे साथ में भगवान ने ऐसा क्यों किया है? हमारा जीवन ऐसा क्यों है माँ? बच्चे की बात सुनकर के माँ समझाने लगी, बेटा, मेरा और तुम्हारा भाग्य साथ छोड़ करके चला गया। मेरा और तुम्हारा भाग्य अब साथ नहीं दे रहा है, इसलिए ये भयानक दुख और भयानक गरीबी सामने आ पड़ी है। तुम परेशान ना हो, भगवान जो करते हैं वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। पुत्र कहने लगा, माँ, एक बात बताओ, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया? मेरी किस्मत और भाग्य को क्यों छीन लिया गया? ऐसा क्या हुआ? वो भगवान कहाँ मिलेगा? मैं भगवान से जाकर के पूछूंगा कि मेरा भाग्य कहाँ चला गया। मुझे इतनी गरीबी तूने क्यों दी, जो हमें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल पड़ रही है? माता ने कह दिया, पुत्र, भगवान हर जगह हैं, कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन वह भाग्य सिंह कहने लगा, नहीं माँ, तू मुझे एक बार बता दो, भगवान कहाँ मिलेगा? तो माँ ने कह दिया, जा, भगवान जंगल में मिलेंगे। वह भाग्य सिंह घर से निकल गया और जंगल में पहुंचकर के भगवान को ढूंढने लगा। सुबह से शाम होने आई। पूरे दिन भगवान को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी भगवान नहीं मिले। शाम होने वाली थी, आंखों में आंसू आ गए और बेहोश होकर के पछाड़ खाकर के वहीं जंगल में गिर पड़ा। इधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकले थे और उसी जंगल के ऊपर से जा रहे थे। माता लक्ष्मी की नज़र उस भाग्य सिंह पर पड़ी, जो भाग्य सिंह बेहोश पड़ा हुआ था। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, ये देखो, ये बालक कौन पड़ा हुआ है? भेष बदलकर वे दोनों उस बच्चे के पास में गए और उसे उठाया और माता लक्ष्मी कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो भाग्य सिंह कहने लगा, मेरा नाम भाग्य सिंह है। माता लक्ष्मी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, क्यों? तो वह भाग्य सिंह कहने लगा, ही माता, मैं भगवान से यह पूछूंगा कि मेरे लिए इतनी गरीबी तूने क्यों दी है, जो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी भी मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। इतनी भयानक गरीबी हमें क्यों दे दी? भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम घर लौट जाओ। लेकिन वह भाग्य सिंह घर नहीं लौटा और उसने कहा, नहीं, मैं जब तक भगवान से मिल नहीं लूँगा तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाऊँगा। माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई और माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, इसे कुछ दे दो। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, मैं इसे क्या दूं? इसकी किस्मत में ही नहीं है, तो हम इसे क्या दें? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आपका काम है देने का, आप इसे कुछ ना कुछ दे दो। भगवान विष्णु ने उसे एक हीरे का हार दे दिया और कहा कि यह हीरे का हार ले लो। उसने हीरे का हार लिया और बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुश होकर के घर के लिए चल दिया। सोचने लगा, यह हीरे का हार मेरी माँ को दूंगा तो मेरी माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। बड़ा खुश होकर के जा रहा था। जब रास्ते में आगे बढ़ा तो उसे सोच क्रिया की पीड़ा सताने लगी। उसने एक पत्थर पर हार रख दिया और सोच क्रिया करने लगा।
हाथ धो करके आया, तब उसे एक चील आई और अब वो उसे ले गई। अब वो परेशान हो गया, वहीं पर रोने लगा। फिर वापस भागा भगवान के पास जिन्होंने वो हार दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये ही भगवान हैं। भागते भागते आवाज़ लगाई, उसकी आवाज़ सुनकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी रुक गए। उनके पास में पहुंच गया और रोने लगा और कहने लगा कि वो हार तो चील ले गई, अब मैं क्या करूं? मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो, कुछ अच्छा हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा, अब ऐसा करो कि तुम ब्रह्मा जी के पास में जाओ। भाग्य सिंह बोला, ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, आगे मिलेंगे, वहाँ चले जाओ। अब वह भाग्य सिंह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा कर दो जो थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य सिंह तुम्हारे भाग्य में दुख ही दुख है और दुख काटना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें क्या दे दूं? उसने कहा, नहीं प्रभु, कुछ ऐसा कर दो जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने की अंगूठी दी और कहा, भाग्य सिंह तुम इसे ले जाओ। अब सोने की अंगूठी को लेकर के वह भाग्य सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और चलते चलते और सोचता जा रहा था कि यह अंगूठी ले जाकर के अपनी माँ को दूंगा। चलते चलते जब उसे प्यास लगी तो पानी में ही एक नदी थी, और जब वो नदी में पानी पीने के लिए झुका तो उसकी जेब से अंगूठी उस जल में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। अब वह बहुत ही परेशान हुआ और फिर रोने लगा और अपनी माँ के पास रोता हुआ गया और कहने लगा, माँ मुझे हार मिला था जिसे एक चील ले गई, फिर ब्रह्मा जी ने मुझे एक अंगूठी दी, वो नदी में गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। माँ जैसे तैसे भाग्य बदलने वाला था, जीवन में खुशियाँ आने वाली थी, वो सब चली गईं। उसकी माँ कहने लगी, क्यों तू नई नई कहानी मुझे सुनाता है? पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया है जो नई नई तरीके से रोज रोज कहानी सुनाता रहता है। उसने कहा, नहीं माँ, सच में मुझे अंगूठी और हार मिला था, लेकिन उसकी बात को सच नहीं माना। वो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और कहने लगा, जो आपने मुझे अंगूठी दी थी वो जल में गिर गई है और उसे मछली निगल गई है। अब प्रभु कुछ ऐसा करो जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी लड़के को भगवान शिव के पास लेकर के गए और भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी मदद कर दो। तो भगवान शिव जी ने उसे एक हीरे की पोटली दी और कहा, बेटा तुम इसे ले जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हीरे की पोटली को लेकर के प्रसन्न होकर के चला और वही बात सोचता हुआ जा रहा था कि यह हीरे की पोटली अपनी माँ को दूंगा तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगी। जैसे ही वह घर पर पहुंचा तो शाम पड़ चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। माँ कहीं काम काज करने के लिए गई हुई थी, घर पर नहीं थी। उसने वे हीरे निकाल करके लोटा में रख दिए, अपनी माँ को तलाशने के लिए घर से चला गया। इधर घर में चोर घुस गए और वह लौटा ही नहीं जिसमें हीरे थे। लौट करके आया तो घर में लौटा नहीं मिला। खूब ढूंढा, फिर कहने लगा और रोने लगा, माँ मुझे हीरे का जो लोटा था वो नहीं मिल रहा है, वह कहीं गायब हो गया है। माँ कहने लगी, चल कहीं के तेरे रोजाना का काम है, कोई ना कोई कहानी बना रहा है। अब वह निराश हो गया। अगले दिन ब्रह्मा जी के पास में गया और रोने लगा और कहने लगा, प्रभु वे हीरे ले जाकर के मैंने एक लोटे में रख दिए थे, माँ को तलाशने के लिए चला गया, पीछे से भी हीरे गायब हो गए, वो लोटा ही गायब हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अब तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं हो सकता, ना ब्रह्मा ना विष्णु और ना ही शिव अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारा 33 करोड़ देवी देवता भी साथ नहीं दे सकते। वह भाग्य सिंह कहने लगा, प्रभु तो मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब ऐसा करो, कल से तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि उनके दरवाजे पर भाग्य देवी रोज पहरा लगाती हैं, तुम्हारा दुख और दर्द वहां दूर हो सकता है। भाग्य सिंह कहने लगा, प्रभु मैं वहां जाकर के क्या करूंगा? जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल जाकर के वहां भगवान शंकर का दीदार करना है, केवल दर्शन करने हैं और कुछ नहीं करना है और ना कुछ मांगना है। चुपचाप निराश होकर के वह अपने घर लौट आया और अगले दिन भगवान शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां भाग्य देवी रोजाना पहरा देती थी। केवल गया और भगवान शिव के दर्शन किए और वहीं बैठा रहा, पूरे दिन बैठा रहा। शाम को चला आया, फिर अगला दिन हुआ, फिर गया भगवान शिव के मंदिर में और दरवाजे पर बैठा रहा और शाम को फिर चला गया। इस तरीके से जाते जाते भगवान शिव का दीदार करते करते उसे कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान शिव ने कहा, भाग्य देवी आप तो भाग्य बदलने वाली देवी हो और ये हमारा भक्त प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आता है, पूरे दिन बैठा रहता है और शाम को चला जाता है। ऐसा करो, इसे कुछ दे दो, इसके जीवन में कुछ ना कुछ सही हो जाए। भाग्य देवी कहने लगी, प्रभु ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं, इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख और संकट ही संकट लिखे हुए हैं, मैं इसे क्या दूं? शिव ने कहा, तुम तो भाग्य की देवी हो
और तुम इसे दे सकती हो। भाग्य देवी ने कहा, प्रभु मैं क्या दूं? शिव ने कहा, नहीं, मेरे दरवाजे पर जो रोज आए वो खाली हाथ चला जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये हमारा आदेश है, इसे कुछ न कुछ दे दो, इसके भाग्य में भी झाड़ू लगा दो। हमारे दरवाजे पर प्रतिदिन झाड़ू तो लगाती हो, लेकिन अब इसके भाग्य में भी झाड़ू लगा दो। भाग्य देवी झाड़ू लगा रही थीं। दरवाजे पर वह भाग्य सिंह बैठा हुआ था। भाग्य देवी ने एक सोने का सिक्का उसके पास में फेंक दिया। अब वो सोने का सिक्का लेकर के खुश होकर के अपने घर गया और अपनी माँ को दिखा दिया। जब सोने का सिक्का माँ ने देखा तो खाने पीने की व्यवस्था की और वह खुश हो गई। भोजन किया। अगला दिन हुआ। माँ के दिमाग में विचार आया, चलो प्रभु ने कृपा की है, ये सोने का सिक्का मिला है, अब इससे कुछ न कुछ व्यापार करूं। उस माँ ने सोचा, चलो अब मछली का व्यापार शुरू करूं। वह बाजार से मछली लेने के लिए गई और एक मछली को लेकर के आई, और जब घर पर लेकर पहुंची तो वह मछली मर चुकी थी। उस माँ ने उस मछली को काटा, उसका पेट फाड़ा तो उसमें वही सोने की अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। माँ ने देखा तो कहने लगी कि बेटा देख, इसमें अंगूठी निकली है। भाग्य सिंह कहने लगा, माँ ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब वह माँ और प्रसन्न हो गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, ऐसा करो तुम जंगल में चले जाओ और लकड़ी लेकर आओ। वह भाग्य सिंह जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया। सूखे वृक्ष पर लकड़ी काटने चढ़ा तो उसे एक डाली पर वही हीरे का हार दिखाई दिया जो चील लेकर के उड़ गई थी। उसने वह हार उतारा और लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसे प्यास लगी तो वह सोचने लगा, कहीं कुछ ऐसा पात्र मिल जाता जिसमें मैं पानी पी लेता। उसकी नज़र एक लोटे पर पड़ी। उसने उस लोटे को उठाया तो उसमें देखा कि उसमें हीरे थे। तो वह समझ गया कि ये वही हीरे हैं जो कुछ दिन पहले हमारे घर से गायब हो गए थे, हीरे का हार। और वह लोटा लेकर के अपनी माँ के पास गया और वो लोटा और हार अपनी माँ को दिया और सारी बात बताई। माँ बहुत खुश हुई। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदल चुकी थी। कहते हैं कि जब भाग्य देवी की कृपा होती है, जब भाग्य जीवन में बदलाव लाता है, तो आपके जितने भी बंद पड़े हुए काम, उनके रास्ते ऑटोमेटिक खुलने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो इंसान धनवान बन जाता है। जब तक किस्मत नहीं खुलती, चाहे सोने का हार दे दो, चाहे हीरे का हार दे दो, चाहे सब कुछ दे दो, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जब आपका भाग्य जागता है तो धीरे धीरे सारे रास्ते काम के खुलते चले जाते हैं। अगर आपका भाग्य सो जाए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता हो, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती हो, तो कुछ मत करना, कहीं मत जाना, किसी से कुछ भी मत मांगना, केवल भगवान शिव के दरवाजे पर, मंदिर पर चले जाना और उनका दीदार करना। एक दिन वो आएंगे जो उसका आपका भाग्य चमक उठेगा और आपके भाग्य, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।